नमस्कार। गैप फाइनेंशियल सर्विसेज पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के समय में जो ऑप्शन या विकल्प चुनते हैं कि रेगुलर डीलर या कंपोजिशन डीलर, नियमित डीलर या कंपोजिशन डीलर, अगर उसमें आपको कंफ्यूजन है, कोई भी संदेह है, मनसा है, उसको हम आज दूर करेंगे। देखिए, आपने निर्णय लिया है कि आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो जैसे ही जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं, आपका जो प्रोफेशनल है या कंसल्टेंट है, आपको ये बताता है आप कंपोजिशन में रहेंगे या रेगुलर में। आप कंफ्यूज मत होइए, हम आपके इस समस्या का समाधान लेकर आए हैं। आइए, इसको समझने से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपका व्यवसाय किस तरह का है, आप किन लोगों के साथ व्यापार कर रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि आप रेगुलर में रहेंगे या कंपोजिशन में रहेंगे। इसको समझने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको समझाएंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। आइए देखिए, ये है मिस्टर विराट कोहली। अगर विराट कोहली हैं, ये है क्रिकेटर, इनको क्या चाहिए? बल्ला चाहिए, ठीक है। ये है मिस्टर कुमार सानू, ये क्या है? सिंगर हैं, इनको क्या चाहिए? माइक चाहिए। अब क्या ऐसा होगा कि अगर ये बल्ला जो है, ये बल्ला आप किसको पकड़ा दो, ये जो बल्ला है वो पकड़ा दो आप कुमार सानू को, तो भैया आप क्रिकेट खेल लो, और ये जो माइक है पकड़ा दो आप विराट कोहली, लो भाई गाना गा लो। क्या काम होगा? नहीं सर, काम हो जाएगा गड़बड़। इसलिए ये माइक इनके पास ही रहने देते हैं और ये बल्ला इनके पास ही रहने। इसी प्रकार आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है, तो आपको अपने आप को देखना है कि आप बल्लेबाज हैं या आप सिंगर हैं, यानी कि आप रेगुलर में रहोगे या कॉम्पोजिशन में। ये बिल्कुल आपके ऊपर, आपके व्यवसाय के ऊपर या आपके व्यवसाय की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। आइए, हम आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आपका ये समस्या का समाधान होगा कि आप रेगुलर में रहेंगे या कॉम्पोजिशन में। देखिए, अगर आप व्यवसायी हैं, मान लेते हैं एग्जाम्पल, आप व्यवसायी हैं और आपका बिजनेस है, ठीक है, मोतिहारी आपका बिजनेस है, आपका ये दुकान है, और आप मोतिहारी जो है बिहार में है। आप बिहार में एक व्यवसायी हैं, आपको सामान परचेज करना है और बेचना है, ठीक है। तो आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा कि आपका जो कस्टमर है, सामान खरीदने वाला नहीं, सामान जिसको आप बेचोगे, वो कस्टमर कौन सा है, उसके ऊपर निर्णय होगा कि आप रेगुलर में रहोगे या कंपोजिशन में। पहला चीज, अगर आपका कस्टमर लोकल है या आपका कस्टमर ऐसा है जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, ठीक है, तो आप कंपोजिशन में आप आ सकते हैं। इसमें एक और भी बाधा होगी कि आपका जो टोटल सेल होगा, बिक्री होगा, 1.5 करोड़ के नीचे रहेगा, ठीक है। तो कंपोजिशन में रहने के लिए ऑप्शन जो है वो एक तो आपका लोकल कस्टमर होना चाहिए, मतलब आप अगर कंपोजिशन स्कीम में हैं, आप बिहार से बाहर सामान नहीं भेज सकते। बिहार से बाहर क्या, बिहार से बाहर और इंडिया से बाहर भी आप सामान बेच नहीं सकते। लेकिन अगर आपका कस्टमर बिहार से बाहर का है या आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपको कंपोजिशन नहीं रखना पड़ेगा, आपको रेगुलर डीलर में डील करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको रजिस्ट्रेशन लेते समय ये ध्यान देना है कि आपका व्यवसाय, आपसे जुड़े लोग जिन आप सामान बेचते हैं वो कौन से लोग हैं, क्या वो नॉर्मल कस्टमर है
क्या आपका टर्नओवर एक साल में 1.5 करोड़ से नीचे रहने वाला है तो आप कंपोजिशन डीलर की तरह आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, नहीं तो आपको रेगुलर डीलर की तरह करना पड़ेगा। अब दोनों को एक बार तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं कि अगर आप कंपोजिशन में रहोगे तो क्या क्या काम करना है, अगर आप रेगुलर में रहोगे तो क्या क्या काम। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि आपने अपना रजिस्ट्रेशन रेगुलर डीलर की तरह कराया है। अब रेगुलर डीलर तरह आप रजिस्ट्रेशन कराओगे, आइए एक बार दो तीन बातें हम आपको बताते हैं। रेगुलर डीलर को क्या क्या काम करना पड़ता है, आप कंपोजिशन को एक बार जाइए। रेगुलर डीलर को कर बीजक प्रिंट कराना पड़ता है, टैक्स इनवॉइस जिसको बोलते हैं, और उस कर बीजक पर अपने कस्टमर से आप जीएसटी चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं आपको बिल के हिसाब से समझाऊंगा। आपको जीएसटी रिटर्न मंथली जमा करना। ठीक है, आपका जीएसटी 2 रिटर्न फाइल होता है। इसमें पहला का नाम है GSTR1 और GSTR3 भी। ये 11 तारीख तक हर महीने में जमा होता है और ये 20 तारीख तक। एग्जाम्पल, अगर आप मई महीने का मई 2020 का रिटर्न आपको फाइल करना है तो 11 जून और आपको 20 जून से पहले आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो 50 रुपया या 20 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से आपको लेट फी जमा करना। ठीक है, अगर इतना बात देख लिया आपने, आइए देखिए कि बीजक कैसे होता है। तो देखिए एक बार, अगर आप रेगुलर डीलर है, आपका टैक्स इनवॉइस जो छपेगा इस तरह से कुछ ऐसा होगा, टैक्स इनवॉइस। ठीक है, आपका बिजनेस, ये आपका नाम मैंने रखा हुआ है, मान लेते हैं आप अपने व्यवसाय का नाम ABC ट्रेडर्स बैंक रोड मोतिहारी आपने रखा हुआ है, और आपका जो सामान खरीदने वाला है वो है XYZ बलुआ बाजार का है। आपने उसको सामान बेचा रानी ब्रांड ऑयल और जिसका दाम था 16,190 रुपये 50 पैसा, और उस पर GST रेट 5% है, तो CGST और SGST लग के आपके सामने आ गया 17। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो अगर रेगुलर डीलर की तरह काम करेंगे, आप अपने बीजक पे टैक्स को आप चार्ज कर सकते हैं। अब हम मान के चलते हैं कि अगर ये सामान मान लेते हैं आपने 15,000 में खरीदा था, 15,000 पे आपने खरीदा होगा, 15,000 पे 5% टैक्स 750 रुपया, यानी कि 375 और 375 है ना, 750, 15,750 रुपया देकर आपने सामान को मंगाया होगा और आपने बेच दिया 16,190। अब इस पे आपको तो सरकार को कर जमा करना है, वो कर होगा आपका 404 रुपया में से 375 रुपया आपने किसको दे दिया है, आपने जिससे सामान खरीदा था, तो बचा 29 रुपया CGST और 29 रुपया SGST आपको सरकार को जमा करना। क्यों? क्योंकि अब रहा बात, आप रेगुलर डीलर हैं तो ये सामान लोकल भी बेच सकते हो और बिहार से बाहर भी आप भेज सकते हो, आप नेपाल भी भेज सकते हो, आप भूटान भी भेज सकते हो, चाइना तो अभी भेज ही नहीं सकते। ठीक है, चलिए ये हो गया। टैक्स इनवॉइस आपका प्रिंट होगा जो कि टैक्सेबल आइटम के लिए। आप रेगुलर डीलर है, हो सकता है आपका सामान ऐसा हो कि वो टैक्स फ्री हो, उसके लिए आपको एक अलग से बिल छपवाना पड़ेगा जिसका नाम रहेगा बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये टैक्स फ्री आइटम है। टैक्स फ्री आइटम पे टैक्स नहीं लगता। एग्जाम्पल के लिए चावल मैंने डाल दिया हुआ है, जो भी आपने 43 और 7। ठीक है, तो अगर आप रेगुलर डीलर है तो आपको ये काम करना पड़ेगा और ये काम आपको मंथली बेसिस पे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, फायदा इसमें ये है कि आप कहीं भी सामान बेच सकते हो, किसी को भी बेच सकते हो। ठीक है, चलिए अब लगे हाथ हम कंपोजिशन डीलर की बात करें। कंपोजिशन डीलर है आप अगर, तो आपको क्या क्या पहले काम करना है वो देख लेते हैं। देखिए, आप अगर कंपोजिशन डीलर है, आपको जो प्रिंट कराना है वो बिल का नाम होगा बिल ऑफ सप्लाई।
आपको अपने कस्टमर से जीएसटी नहीं लेना है। ठीक है, अगर आप देखेंगे अगर रेगुलर है आप तो जीएसटी चार्ज कर सकते हैं बिल पर। आपको अपने कस्टमर से जीएसटी नहीं लेना है। अगर आप कंपोजिशन डीलर हैं, आपको अपने बिक्री का 1% जीएसटी जमा करना है। अब यहाँ पे टैक्स का रेट चाहे 5% हो, 10% हो, 20% हो, 50% हो, 28% हो, कुछ भी रेट सरकार डिसाइड करे, लेकिन आपका जो बिक्री मूल्य होगा, अगर आपने 10,000 रुपया का सामान बेचा तो आपको अपने पॉकेट से इसका 1% जो भी निकल के आएगा 100 रुपया आपको सरकार को। इसका मतलब आपने जो फायदा कमाया उससे 100 रुपया आपको टैक्स के रूप में जमा कर देना होगा। अपने ग्राहक से अलग से टैक्स नहीं लेना है। ठीक है, अब आइए कंपोजिशन डीलर को कैसा इनवॉइस प्रिंट कराना है वो देख लीजिए। अगर आप हो सकता है कि आपने टैक्सेबल आइटम में डील किया या टैक्स फ्री आइटम, दोनों केस में आपको बिल ऑफ सप्लाई प्रिंट कराना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा बिल ऑफ सप्लाई जो प्रिंट हो रहा है वो उस पर देखिए लिखा हुआ है कंपोजिशन डीलर, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई। इसका हिंदी हुआ कि आप कंपोजिशन डीलर है और आपको टैक्स जो है अपने ग्राहक से नहीं लेना है। अगर लोगे आप तो आप पे पेनल्टी होगा। ठीक है, तो वही जो बात करें अगर हम रानी ब्रांड ऑयल जो वहाँ पे हमने बेचा था, वही बात अगर यहाँ पे भी देखा जाए तो यहाँ सीधे सीधे आपको बिल जो काटना होगा टैक्सेबल आइटम के लिए वो है 17,000 रुपया का आप सामान बेचा था, 17,000 का आप बिल काट दोगे, है ना। और आपको इसका टैक्स जो देना पड़ेगा सीधे 1%। और आपको इस केस में नुकसान ये है कि आपने जो परचेज किया था और उस परचेज पे जो टैक्स आपने दिया था उसका आपको फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको फायदा ही नहीं मिलेगा इस केस में, तो आपका वो टैक्स का आपका नुकसान हो गया। आप 17,000 का 1% जो भी 170 रुपया होता है आपको जमा करना पड़ेगा। कमाल की बात इसमें यह है कि अगर आपने टैक्स फ्री आइटम में भी काम किया, जैसे आपने चावल यहाँ पे बेचा है और चावल जबकि टैक्स फ्री है, लेकिन अगर आप कंपोजिशन डीलर हैं तो आप इस टैक्स फ्री आइटम पे भी 1% तो आपको ये निर्णय लेना है। मैंने इसलिए बोला था वो एग्जाम्पल देके कि अगर आप विराट कोहली हैं तो आपको बल्ले की जरूरत है, माइक की जरूरत नहीं है। तो आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा कि आपका व्यवसाय किस प्रोडक्ट में डील करता है, उसके हिसाब से आपको कंपोजिशन और रेगुलर काम। ठीक है, अगर आप टैक्स फ्री आइटम जैसे चावल, धान, गेहूं में व्यापार कर रहे हैं, अगर आपने कंपोजिशन में रजिस्ट्रेशन ले लिया, कंपोजिशन में इसलिए ले लिया कि हमको 3 महीने पे रिटर्न फाइल करना है, लेकिन अगर आपका चावल गेहूं का काम है तो आप फंस जाओगे बुरी तरह, क्योंकि टैक्स फ्री होने के बाद भी आपको उस पर 1% टैक्स लग जाएगा। अगर आपने साल में 1 करोड़ का काम किया, 1 लाख का नुकसान हो जाएगा, तो वो रिटर्न फाइलिंग फीस से कहीं ज़्यादा हो जाएगा। हो सकता है तो होप सो या आशा करते हैं कि आपको ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। आइए एक बार फिर से फटाफट करा देते हैं कि अगर आप रेगुलर और कंपोजिशन डीलर हैं तो कंफ्यूज मत होइए। आप सोचिए कि आपका व्यवसाय का प्रकृति कैसा है, आपके व्यवसाय का सामान कैसा है, आप किस प्रोडक्ट में आप काम कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको कंपोजिशन और रेगुलर चुनने के समय में आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका कस्टमर भी कहाँ का है। अगर आप उन लोगों से व्यापार कर रहे हो जो कि खुद ही जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो आपको रेगुलर रजिस्ट्रेशन डीलर कराना चाहिए, चाहे आप टैक्स फ्री आइटम हो या टैक्सेबल आइटम। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर आपका जो कस्टमर है वो लोकल है, यानी कि जिस स्टेट में आपका ऑफिस है उसी स्टेट में का वो डीलर है, और या वो खुदरा ग्राहक है और आपको उस स्टेट से, उस राज्य से
बाहर सामान भेजने की आवश्यकता अगर नहीं है और उसके साथ साथ आपका जो बिक्री है वो 1.5 करोड़ से नीचे रहने वाला है और आप टैक्स फ्री आइटम में काम नहीं कर रहे हैं, तो आप कंपोजिशन डीलर में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपको ये देख लीजिएगा एक बार फोटो खींच के कि आपको अगर रेगुलर डीलर में रहोगे तो आपको ये काम करना पड़ेगा, अगर आप कंपोजिशन डीलर में रहोगे तो ये काम करना पड़ेगा। आपका बिल का जो फॉर्मेट होगा कंपोजिशन डीलर में वो बिल ऑफ सप्लाई होगा, जबकि रेगुलर डीलर में आपका टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई दोनों होगा। टैक्स इनवॉइस जिस पे टैक्स लगता है उसके लिए, बिल ऑफ सप्लाई जिस पे आपको टैक्स नहीं लगता है उसके लिए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पहला वीडियो जो है आपने देखा कि रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके लिए आपको इसमें जो बातें ध्यान में रखनी थी मैंने उधर भी बताया था कि आप रेगुलर में रहना चाहिए कंपटीशन में, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आशा है आपको समझ में आई होगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और टेंशन फ्री आप व्यापार को करिए, इसी उम्मीद के साथ से हम